आज का एपिसोड हॉस्पिटल के रूम से शुरू होता है, जहाँ सेंगजी जियासू का फेस क्लीन कर रही होती है। जियासू पूछता है हो क्या, सेंगजी बोलती है हाँ हो गया, मैं टॉवेल क्लीन करके आती हूँ। फिर वो वॉशरूम जाती है और बोलती है कि जियासू को एक बार तो बताना चाहिए था, एक बार हिंट ही दे देता आँख खोलने से पहले, उसने मुझे डरा दिया अचानक से आँख खोल के। फिर सेंगजी रूम में आती है और जियासू बोलता है कि सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से इतना सब कुछ सहना पड़ रहा है, तुम्हें यहाँ पे नाइट स्पेंड करनी पड़ रही है। तो सेंगजी बोलती है कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर। जियासू बोलता है चलो सो जाओ। सेंगजी जियासू की तरफ देखती है, जियासू ने आंखें बंद की होती है। फिर सेंगजी मोबाइल अपना खोलती है, वहाँ पे गेमिंग वाले लड़के ने मैसेज किया होता है कि मैं थिएटर के पास हूँ, क्या तुम आ रही हो। सेंगजी कोई रिप्लाई नहीं कर पाती। अचानक से ऑडियो चल जाता है। जियासू बोलता है कि मुझे वो ऑडियो फिर से सुनना है। सेंगजी कहती है तुम क्यों प्रिटेंड कर रहे थे कि तुम सो रहे हो जबकि तुम जाग रहे थे। जियासू बोलता है मैं कुछ प्रिटेंड नहीं कर रहा था, मैं बस शांत था, तो चलो आज कुछ बातें करते हैं। सेंगजी बोलती नहीं, ये सोने का टाइम है, सो जाना चाहिए। तो जियासू बोलता है चलो कुछ बातें करते हैं। तो सेंगजी कहती है ठीक है, क्या बातें करनी है बताओ। तो कहता है उस मैसेज के बारे में बताओ, वो ऑडियो फिर से प्ले करो, मैं सुनना चाहता हूँ, कौन है जिसने तुम्हें मूवी के लिए बुलाया। सेंगजी कहती है तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, मैं तो पूरी रात लड़कों के बारे में तुमसे बात कर सकती हूँ। तो जियासू कहता है वो सेंगजी काफ़ी पॉपुलर है। तो सेंगजी बोलती है हाँ मैं काफ़ी पॉपुलर हूँ क्योंकि मैं प्रिटी हूँ। अब दूसरा दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे जियासू का फेस क्लीन कर रही होती है सेंगजी। सेंगजी बोलती है ठीक है, अब मैं आज कॉलेज जाऊँगी और तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताओ, मैं ले आऊँगी। तो जियासू बोलता है हाँ, मेरे घर जाके मेरे कुछ सामान ले आना और मेरा लैपटॉप ले आना। तो सेंगजी बोलती है लैपटॉप किस लिए। तो जियासू बोलता है ऑफ कोर्स काम करने के लिए। सेंगजी बोलती तुम इतने महान क्यों बन रहे हो, ऑफिस वाले तुम्हें एक्स्ट्रा पेमेंट थोड़ी देंगे काम करने के लिए, पहले तुम ठीक हो जाओ उसके बाद काम करना। फिर जियासू कहता है वो सेंगजी लेक्चर दे रही है, अब सेंगजी वाकई में काफ़ी बड़ी हो गई है। तो सेंगजी बोलती है कि हाँ अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं ठीक है, मैं शाम को सामान ले आऊँगी तुम्हारा। तो जियासू बोलता है हाँ, चाबी मेरे कोट में रखी हुई है और एड्रेस मैं तुम्हें मैसेज कर दूँगा। अब सेंगजी यहाँ से निकल जाती है। अब कॉलेज का रोज़ सीन दिखाया जाता है, जहाँ सेंगजी की दोस्त उससे पूछती रहती हैं कि क्या हुआ, अब तुम्हारा कज़िन ठीक है। तो सेंगजी बोलती है कि हाँ अब मेरा कज़िन ठीक है। तो कहते तुम क्यों मूवी देखने के लिए नहीं गई थी, उस लड़के ने कितनी मुश्किल से टिकट अरेंज की थी। सेंगजी बोलती है चुप रहो अभी। वो लोग सेंगजी के लिए लंच लाई होती हैं और वो लंच करती रहती है और बातें करती रहती है कि आज मैं फिर नहीं आऊँगी। तो वो बोलती तुम आज फिर वहाँ रुकोगी। तो बोलती है कि हाँ। अब वो गेमिंग वाला लड़का दिखता है और वो बोलता है सेंगजी सेंगजी तुम कल मूवी के लिए क्यों नहीं आई। सेंगजी बोलती है कि मेरा कज़िन बीमार था तो मैं उसी की देखभाल करने लगी। तो बोलता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो बोलती है कि अगर तुम जब भी फ्री होगे मैं तुम्हें मूवी की ट्रीट दूँगी। तो वो लड़का बोलता है कि वीकेंड पे मैं फ्री हूँ। तो सेंगजी बोलती है ठीक है, फिर हम वीकेंड पे मिलते हैं। अब जियासू अपने सीनियर को कॉल करके बोलता है कि मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे मुझे यहाँ पे काम करना है। उसकी सीनियर बोलती है कि तुम पहले ठीक हो जाओ फिर काम करना, वरना तुम्हारी तबीयत ख़राब रहेगी तो मेरे लिए काम कौन करेगा। अब जियासू वॉशरूम की तरफ जाता है। जियासू के फ़ोन में जिंगिंग का फ़ोन आता है, वो रिसीव नहीं करता है। अब सेंगजी उसके बताए हुए एड्रेस पे जाती है और वो देखती है कि उसे कहाँ जाना है। वो देखती है रूम नंबर 158 में जाना है। वो ऊपर जाती है, वो ऊपर जा रही होती है और सारा लोकेशन चेक करती रहती है। अब वो जियासू की जगह पहुंच जाती है और ताला खोलती है और अब फ़ोटो देखती है अपनी, जो जियासू के ग्रेजुएशन के टाइम पे खिंचाई गई होती है, और वो उसे देख के खुश होती है। फिर वो एक फ़ोटो देखती है उसकी मम्मा का, जहाँ पे वो सिर झुका के कहती है हेलो मैं सेंगजी। फिर वो सामान देखने लगती है और सामान देखते हुए उसे जियासू की अंडरवियर दिखती है, तो उसे लगता है कि उसे इसे भी ले जाना चाहिए। अब वो सामान लेके पहुंच जाती है। अब जियासू के घर के पास में जैक मंगाती है और दरवाज़ा खटखटाती है, कॉल भी करती है, वो कॉल नहीं उठाता क्योंकि वो वहाँ होता नहीं है। अब वो रोते रोते वापस चली जाती है। अब हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सेंगजी सब सामान लेके पहुँच चुकी होती है। जियासू वॉशरूम से निकलता है और वो बताता है कि बगल वाली सीट पे कोई बूढ़े आदमी है। अब जियासू अपने सारे सामान देखता रहता है। फिर उसको उसको अपनी अंडरवियर दिखती है और वो थोड़ा सा एम्बेरस फील करता है। उसके बाद वो अपना लैपटॉप देख के खुश हो जाता है। सेंगजी बोलती ज़्यादा देर तक काम मत करना क्योंकि तुम्हारे स्टिचेस खुल जाएंगे। वो बूढ़ा आदमी आके बोलता है तुम्हारी वाइफ बहुत प्रिटी है। तो बोलता है नहीं नहीं ये मेरी वाइफ नहीं है। तो कहता अच्छा तुम शादीशुदा नहीं हो, जल्दी जल्दी शादी कर लो। उसका बेटा बताता है कि बूढ़े आदमी को सुनने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, वो ऊंचा सुनता है। उसके बाद जियासू कहता है कि ये मेरी वाइफ नहीं है। बूढ़ा आदमी कहता अच्छा तो तुम दोनों लवर हो, ठीक है तुम लोग जल्दी शादी कर लो, ये इतनी अच्छी लड़की कहीं नहीं मिलेगी जो तुम्हारा इतना ध्यान रख रही है। जियासू कहता है कि नहीं हम दोनों लवर भी नहीं हैं। तो सेंगजी कहती है बूढ़े आदमी से कि ये मेरा लाइफ पार्टनर बनने के लिए बहुत बूढ़ा है, ये मेरे पापा बन सकते हैं।
तो बूढ़ा आदमी कहता है हाँ हाँ तुम लोग जल्दी से शादी कर लो, फिर बच्चे करो तो अच्छी बात है। तो जियासु बोलता है ठीक है हम शादी कर लेंगे। वो सेंगजी से कहता है इन सब बातों को तुम मजाक में लो। सेंगजी सोचती है कि इतनी बड़ी बात ये मजाक में कैसे ले सकता है। अब ये लोग अपने घर आते हैं डिस्चार्ज होकर। सेंगजी कहती है मैंने 2 साल से जो अपनी फीलिंग्स छुपा रखी थी वो डुआन के लिए सिर्फ और सिर्फ भाई बहन का ही रिश्ता है। ये सोच के सेंगजी थोड़ा अपसेट हो जाती है। फिर वो उसकी दवाइयों पे नाम लिखती है और कुछ नोट्स बना के चिपकाती है कि ज़्यादा देर बैठो मत, टहलो, जल्दी से सो जाओ। डुआन कहता है मैं ये सब कर लूँगा, तुम परेशान मत हो, चलो मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ देता हूँ। सेंगजी बोलती नहीं मैं चली जाऊँगी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ और मैं अकेले जा सकती हूँ। तो डुआन कुछ नहीं बोलता है। अब सेंगजी नीचे जाती है और डुआन का नंबर जियासू से हटा के ब्रदर नंबर 2 के नाम से सेव करती है। उसे लगता है कि शायद मैं सिर्फ़ और सिर्फ उसकी बहन के लिए ही हूँ, उसका मेरे से यही रिश्ता है। अब डुआन सेंगजी के लिखे हुए नोट्स देखता है और स्माइल करता है। जो भी सेंगजी ने लिखा होता है वो उसे पढ़ता है कि ज़्यादा देर तक मत बैठो, चलते रहो, ज़्यादा देर तक काम मत करो। अब दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ डुआन अपने ऑफिस में ये डिस्कस कर रहा होता है कि सेंगजी उससे क्यों नाराज़ हो गई। तो उसकी मैम कहती है उसने तुम्हारा इतना ध्यान रखा और तुम उसका मजाक उड़ाओगे तो वो तो अपसेट होगी ही ना। तो कहते हैं मैंने मजाक नहीं उड़ाया, वो बूढ़ा आदमी बोल रहा था, मैं बस उसमें शामिल हो गया। तो उसकी मैम बोलती ये तो तुमने बहुत गलत किया। उसका दोस्त बोलता है कि मुझे पता था कि ये सब रिलेशनशिप वाली ही बातें हैं, चलो सब लोग काम पे फोकस करते हैं। जियांगमिंग ने डुआन के मोबाइल पे मैसेज किया तो अब डुआन उसे कॉल करके बोलता है कि मुझे आज के बाद कॉल मत करना, मुझे क्यों परेशान कर रही हो। तो बोलती तो मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। उसके बाद डुआन कॉल कट कर देता है। अब सेंगजी को दिखाया जाता है जहाँ वो गेमिंग वाले लड़के के साथ मूवी देखने गई होती है। वो उसे पॉपकॉर्न ऑफ़र करता है। सेंगजी बोलती नहीं नहीं मेरे पास है। तो वो बोलता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है। तो बोलती नहीं मुझे नहीं डर लग रहा है, लेकिन वो डर जाता है चिकन देख के। सेंगजी बोलती मुझे नहीं पता तुम्हें चिकन से डर लगता है। तो बोलता है ऐसे तो मैं नहीं डरता, लेकिन चोंच वाले जानवर से डर जाता हूँ। फिर वो बोलता है मैं वॉशरूम होके आता हूँ और क्लॉ मशीन को देख के सेंगजी को अपनी पुरानी बातें याद आ जाती। आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।